सबका कोई न कोई आराध्य होता है। हम अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते हैं, उनसे प्रेरित होकर जीवन पथ पर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं। कलाकार भी अपने इष्ट से प्रभावित होकर कुछ नया और अनूठा करने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसी ही कोशिश देखने को मिली नई दिल्ली की ललित कला अकादमी में आयोजित 2 कलाकारों की कला प्रदर्शनी ब्रह्मचक्र में। इस प्रदर्शनी में राजेंद्र सैनी के चित्र बरबस ही हम सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट माध्यम में बने ये चित्र अपने अंदर एक विस्तृत कथा संसार समेटे मालूम होते हैं। इन चित्रों में वृत्ताकार आकृतियों की अधिकता नजर आती है। ये सर्कल्स जीवन चक्र को पेश कर रहे हैं। एक ही चित्र में एक से ज्यादा सर्कल्स के सहारे कलाकार ने ये दिखाने की कोशिश की है कि हर व्यक्ति को अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ती है। छोटे छोटे आकार के ये चित्र गागर में सागर समेटे मालूम हो रहे हैं। ये जो मेरी एग्जीबिशन है ब्रह्मचक्र, ये मैंने यूनिवर्स की वास्टनेस के बारे में, उसके आनंद के बारे में दर्शाने की कोशिश की है। इसमें मेरा ये मानना है कि जब आदमी ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, जब उसको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, तो उसके अंदर चारों तरफ उसके अंदर इतनी एनर्जी पैदा होती है कि उसके चारों तरफ एक ऑरा, एक आभा के दर्शन होते हैं। उसी को मैंने दर्शाने की ये कोशिश की है, मेरा एक प्रयास है। मैंने ये बताने की कोशिश ये है कि जिसकी हमें तलाश है वो हमारे भीतर ही है। जितना भी पेंटिंग है मैंने बनाई है, उसके अंदर एक परमानंद की अनुभूति होती है। ये सारी मैंने जो ज्ञान जो है, काफी ज्ञान अपनी माता जी की बीमारी के बाद जो है, बीमारी तो नहीं थी, उनकी ओल्ड एज की वजह से ही मैं उनके सामने बैठा रहता था और ऐसे प्रवचन लगाए रखता था जो कि मैंने कम से कम 800-900 घंटे की कैसेट सुनी है। और उन्हीं के प्रभाव से इस तरह का मैंने जो चित्र बनाने की कोशिश की है। इन चित्रों को बनाने में राजेंद्र ने कंपास या और किसी इक्विपमेंट्स का प्रयोग नहीं किया है। ब्रश के सहारे इतनी शानदार कलाकृतियां बनाना कला के प्रति इनके समर्पण को दर्शा रहा है। कहीं कहीं पर रंगों का इस्तेमाल भी देखने को मिलता है। ऐसा लग रहा है कि कलाकार ने एक रूपता को तोड़ने के लिए चित्रों में रंग भरे हैं। वैसे आधुनिक होते कला दौर में ढेर सारे रंगों की उपलब्धता के बीच ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग्स बनाना अपने आप में बेहद अनुपम है। मैं शुरू से लेकर आज तक जो है ज्यादातर पेंटिंग जो बनाई है वो मैंने कलर बनाई है, वाटर कलर में बनाई है। मगर मैंने कुछ आर्टिस्टों को, चाइनीज आर्टिस्टों को देखा कि उनके कामों को देखा 2000 के अंदर, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया है। मेरे मन के अंदर भी इच्छा हुई कि मैं भी इस ब्लैक कलर से का इस्तेमाल करूं। मैंने उनकी नकल तो नहीं की किसी तरह से भी, मगर अपने ही अनुभव से और अपनी ही प्रैक्टिस से इस तरह के ब्लैक कलर को मैंने अलग अलग तरह से दिखाने की कोशिश की कि ब्लैक कलर के अंदर कितनी खूबसूरती होती है। एक ब्लैक कलर से जो चित्र मैंने ब्रह्मचक्र का बनाने की कोशिश किया, उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हैं, ये मेरे ब्रश और हाथ के कंट्रोल का ही कमाल है। इस प्रदर्शनी में शिल्पाकृतियां भी बरबस ही हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है। जीवन और अध्यात्म का बेहतरीन समन्वय इन कृतियों में देखने को मिलता है। अलग अलग माध्यमों में बने ये शिल्प अपनी कहानी स्वयं बयां करते मालूम हो रहे हैं।